चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी वर्ड मीनिंग्स। फर्म इज़ कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है, जैसे कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्ट मीन्स किसी चीज़ के लिए आपकी डिसरिस्पेक्ट होना, ठीक है, निरादर करना किसी का। सर्कमस्टांसेस होते हैं कंडीशंस, हालात। इन्फीरियर होता है सब स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ा लो होना। एलोन होता है बैड होना, जिसे हम बदशगनी कहते हैं कि बदशगन हो गया, आप शगुन बोल देते हो जैसे। पेंट्रेटिंग होता है बेटे किसी चीज़ में पेश करना, यानी कि एंटर करना, प्रवेश करना। इंडीड एक्चुअली, असल में। मरमर होता है मम्बल, यानी कि बुड़बुड़ करना। पीर होता है किसी की तरफ गौर से देखना, लुक केयरफुली। इंडेवरिंग मतलब अटेम्प्टिंग, किसी चीज़ के लिए कोई प्रयास करना, ठीक है। ये वर्ड मीन्स आप अच्छे से देख लो, इनको अपनी बुक पे भी नोट कर लेना। और अब हम रीडिंग करते हैं। वंस ओनली, एक बार, सिर्फ एक बार। आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली, बेटे एब्सेंट माइंडेडली बाय मिस्टेक, भूल से, into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm बेटे कंपनी, जैसे आपको अभी मैंने बताया था। एक बार, सिर्फ एक बार, मतलब ऑथर बोल रहा है कि बाय मिस्टेक, भूल के मैं को कि उसकी दुकान में चला गया, गेस्लर की दुकान में चला गया। लेकिन गेस्लर की दुकान में वो पहन के क्या गए थे बेटे, कोई और पेयर ऑफ शूज़ जो उन्होंने किसी और कंपनी से खरीदे थे, ना कि मिस्टर गेस्लर से खरीदे थे, क्योंकि उनको इमरजेंसी थी, उनको शूज़ लेने थे। दैट्स वाई उन्होंने किसी और कंपनी से वो खरीद लिए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, जो मेरा मतलब अब मिस्टर गेस्लर के पास पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर देने गया था। एंड आई कुड फील हिज आईज पेंट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई। अब मैं देख रहा था कि उनकी आंखें किस तरफ प्रवेश कर रही थी, मेरे तरफ देख रही थी कि किस तरह से एक लो स्टैंडर्ड के लेदर ने, यानी कि लो स्टैंडर्ड के शूज़ ने मेरे पैर को ढका हुआ था। एट लास्ट ही सेड, दोज, इसे डोज लिखा ना, इट मीन्स दोज, THOS, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट नहीं है। क्योंकि अपनी चीज़ का वैसे सबको पता ही होता है। द टोन वॉज नॉट एट वन ऑफ एंगर, नॉट ऑफ सॉरो एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। ना तो दूसरी फर्म के बने जूते देख के, ना ही तो उनके मन में कोई गुस्सा था, ना ही कोई दुख था, एंड ना ही उन दूसरी फर्म के लिए उनके मन में कोई कंटेम्प्ट था, यानी कि डिसरिस्पेक्ट थी। बट देयर वाज नॉट इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, बट कुछ ऐसा था जिसने बेटे उनके खून को एकदम से जमा दिया था, मतलब वो स्टिल होके खड़े हो गए थे। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर, उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और प्रेस्ड अ फिंगर, और मेरी एक उंगली दबाई पैर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, क्योंकि जो मैंने वो और फॉर्म के जूते पहने हुए थे, वो जो लेफ्ट मेरे पाँव में जूता था दैट वॉज नॉट मच कम्फर्टेबल। तो उन्होंने वहाँ पे उंगल लगा के देखा कि यहाँ से आपको ये तकलीफ दे रहा है। इट हर्ट्स यू देयर, शायद वो बोले कि आपको यहाँ से ये दर्द कर रहा है, क्योंकि आपको भी कई बार होता है ना, कोई टाइट शूज़ हो फिर वो उंगल वगैरह पे लगने लग जाता है। डोज बेटे, दोज, बिग वर्म, बेटे वर्म है ना, BIRMS, इट्स फर्म्स, कंपनी। आई हैव नो सेल्फ, वो बोले कि बड़ी कंपनीज की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई आत्मसम्मान नहीं होता, लाइक वो कैसे भी जूते बना के बेच सकती है। लेकिन मिस्टर गेस्लर की क्वालिटी कुछ अलग थी। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन द वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। अब देखो, इस पर पहली बार लगा कि बहुत वो कड़वा बोल रही हैं और ज़्यादा समय बोल रही हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा था ना कि मिस्टर गेस्लर टू द पॉइंट बात करते थे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। आज पहली बार ऑथर बोल रहा है कि मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अपने ट्रेड की, जो ये काम करते हैं, इनकी हार्डशिप्स क्या आ रही हैं, इनको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं ये काम करने के लिए, कैसी कंडीशंस में दे हैव टू वर्क। They get it all, he said, they get it all by advertisement, not by work. वो बोल रहे हैं कि इनके पास कस्टमर्स आते हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, नॉट बाय वर्क, उनका वर्क अच्छा नहीं है, बिकॉज उनकी एडवर्टीजमेंट बहुत है बेटे, वो मशहूरी बहुत करते हैं, दैट्स वाई लोग उनके पास जाते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उन्होंने बोला कि अब जो थोड़ा बहुत भी काम हमारे पास है ना जूते बनाने का, वो भी ये जल्दी हमसे छीन लेंगे। फुल ऑफ आवर बूट्स इट गोज टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। आपने देखना थोड़े समय में ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास कोई भी काम करने को बचेगा नहीं। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल हमारा काम है जो वो कम होता जा रहा है, मतलब क्योंकि फर्म्स हैं जो वो अपने मतलब नॉर्मल कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं बाय एडवर्टाइजमेंट।
यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस। अब ऑथर उनके लाइन्स वाले चेहरे की तरफ देख रहा है। आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। आज पहली बार ऑथर बोल रहा है कि मैंने उनके चेहरे पे ऐसी चीज़ देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत कड़वी चीज़ें, बहुत कड़वा संघर्ष। एंड बट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। उनकी सडनली इनकी जो रेड बियर्ड थी, लाल कलर की उनकी दाढ़ी थी, उनमें से काफ़ी उन्हें ऐसे बाल दिखे, देवर ऑफ ग्रे कलर। एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑल दोज एलोन्स। अब मैंने उन एलोन जो वर्षागन वाले बूट में पहन के गया था, वो जो मेरे को लग रहे थे जो टाइट बूट थे और किसी फॉर्म से खरीदे हुए, उनके मतलब वो सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कर रहा था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स। लेकिन बेटे ये एलोन बूट पुराने उन बूटों को कहा गया, इन शूज़ को जो उन्होंने दूसरी फॉर्म से खरीदे थे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो आवाज़ आज उन्होंने मिस्टर गेस्लर का दुख सुना, जो उनके चेहरे पे लाइंस देखी, बहुत एक अजीब सा डीप इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़ गया कि कुछ ही नेक्स्ट मिनट्स में उन्होंने क्या कर दिया बेटे। आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर मिस्टर गेस्लर को दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो बहुत सारा टाइम चले जो जूतों का ऑर्डर मतलब ऑथर ने दिया था। एंड आई वाज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। अब इतना टाइम चले थे कि 2 साल तक मुझे मिस्टर गेस्लर के दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब बहुत सारा टाइम हो गया था बेटे, बहुत महीनों के बाद मैं उनकी दुकान पे गया था। द टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब फर्स्ट टाइम, क्योंकि हर बार उनको मिस्टर गेस्लर मिलते थे, लेकिन इस बार कौन मिला था? मिस्टर गेस्लर का जो बड़ा भाई था वो मिला था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू। ही केम क्लोज एंड पीड एट मी। जब मैंने उनका हाल पूछा जाके तो वो मेरे पास आए एंड मेरी तरफ देखने लगे। आपको पीड आया था ना, वर्ड मीनिंग देखना। आई एम वेरी वेल, इसका मतलब है मैं बहुत ठीक हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज टू। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेरे बड़े भाई साहब हैं जो वो उनकी डेथ हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वीक। लेकिन मैंने क्या चीज़ देखी कि वो अब कितने ज़्यादा क्या हो चुके हैं, सच में कमज़ोर हो चुके हैं, एज्ड हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और पहले उन्होंने कभी भी अपने ब्रदर की बात नहीं की थी। मच शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी। तो मैंने धीरे से क्या बोला कि बुड़बुड़ाया, मैं मर्मर किया कि भी आई एम सॉरी कि मैंने आप यहाँ पे आके उनकी बात। थैंक यू।